बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं यासिर शाहिद उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपकी आंवल नाल कटी हुई थी। आंवल नाल को बच्चे के पैदा होने के बाद दाया काटती है। आप खतना शुदा पैदा हुए। अब्दुल मुत्तलिब ये देख कर बेहद हैरान हुए और खुश भी। वो कहा करते थे मेरा बेटा निराली शान का होगा। आपकी पैदाइश से पहले मक्का के लोग खुश्क साली और कहत का शिकार थे, लेकिन जो ही आपकी दुनिया में तशरीफ लाने का वक्त करीब आया, बारिशें शुरू हो गईं, खुश्क साली दूर हो गई, दरख्त हरे भरे हो गए और फलों से लद गए। जमीन पर सब्जा ही सब्जा नजर आने लगा। पैदाइश के वक्त आप अपने हाथों पर झुके हुए थे, सर आसमान की तरफ था। एक रिवायत के अल्फाज ये हैं कि घुटनों के बल झुके हुए थे, मतलब ये कि सजदे की सी हालत में थे। आपकी मुट्ठी बंद थी और शहादत की उंगली उठी हुई थी, जैसा कि हम नमाज में उठाते हैं। हजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मेरी वालदा ने मुझे जन्म दिया तो उनसे एक नूर निकला। उस नूर से शाम के महल्लात जगमगा उठे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा सैयदा आमना फरमाती हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त जाहिर होने वाले नूर की रोशनी में मुझे बसरा में चलने वाले ऊंटों की गर्दनें तक नजर आईं। अल्लामा सहली रहमतुल्लाह ने लिखा है कि जब आप पैदा हुए तो आपने अल्लाह की तारीफ की। एक रिवायत में ये अल्फाज आए हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुबहानल्लाह बुकरा व असीला। अल्लाह ताला सबसे बड़ा है, अल्लाह ताला की बेहद तारीफ है और मैं सुबह और शाम अल्लाह की पाकी बयान करता हूँ। आपकी विलादत किस दिन हुई, इस बात पर सबका इत्तफाक है कि वो पीर का दिन था। आप सुबह फजर तुलू होने के वक्त दुनिया में तशरीफ लाए। तारीख पैदाइश के सिलसिले में बहुत से कौल हैं। एक रिवायत के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, एक रिवायत 8 रबीउल अव्वल की है, एक रिवायत 2 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। इस सिलसिले में और भी बहुत सी रिवायात हैं। ज्यादातर मुअर्रिखीन का ख्याल के आप 8 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। तकवीम के तरीका के हिसाब से जब तारीख निकाली गई तो 9 रबीउल अव्वल निकली। मतलब ये कि इस बारे में बालकल सही बात किसी को मालूम नहीं। इस पर सबका इत्तफाक है कि महीना रबीउल अव्वल का था और दिन पीर का। ये भी कहा जाता है कि आपको पीर के दिन ही नबूवत मिली। पीर के रोज ही आपने मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाई और पीर के रोज ही आपकी वफात हुई। आप आमुल फेल में पैदा हुए, यानी हाथियों वाले साल में। इस साल को हाथियों वाला साल इसलिए कहा जाता है कि अबरहा ने हाथियों के साथ मक्का मुकरमा पर चढ़ाई की थी। आपकी पैदाइश उस वाक़या के कुछ ही दिन बाद हुई थी। वाक़या कुछ इस तरह है कि अबरहा यमन का ईसाई हाकिम था। हज के दिनों में उसने देखा कि लोग बैतुल्लाह का हज करने जाते हैं। उसने अपने लोगों से पूछा, ये लोग कहाँ जाते हैं? उसे जवाब मिला, बैतुल्लाह का हज करने के लिए मक्का जाते हैं। उसने पूछा, बैतुल्लाह किस चीज का बना हुआ है? उसे बताया गया पत्थरों का है। उसने पूछा, उसका लिबास क्या? बताया गया, हमारे यहाँ से जो धारीदार कपड़ा जाता है उससे उसकी पोशाक तैयार होती है। अबरहा ईसाई था। सारी बात सुनकर उसने कहा, मसीह की कसम, मैं तुम लोगों के लिए उससे अच्छा घर तामीर करूंगा। इस तरह उसने सुर्ख, सफेद, जर्द और स्याह पत्थरों से एक घर बनवाया। सोने और चांदी से उसको सजाया। उसमें कई दरवाजे रखवाए। उसमें सोने के पतरे जड़वाए। उसके दरमियान में जवाहर लगवाए। उस मकान में एक बड़ा सा याकूत लगवाया। पर्दे लगवाए।
वहाँ खुशबुएं सुलगाने का इंतजाम किया। उसकी दीवारों पर इस कदर मुश्क मला जाता था कि वो स्याह रंग की हो गईं। यहाँ तक के जवाहर भी नजर नहीं आते थे। फिर लोगों से कहा, अब तुम्हें बैतुल्लाह का हज करने के लिए मक्का जाने की जरूरत नहीं रही। मैंने यहीं तुम्हारे लिए बैतुल्लाह बनवा दिया है, लिहाजा अब तुम इसका तवाफ करो। इस तरह कुछ कबाइल कई साल तक उसका हज करते रहे, इसमें एहतिकाफ करते रहे। हज वाले मुनासिक भी यहीं अदा करते रहे। अरब के एक शख्स नफैल खशमी से ये बात बर्दाश्त ना हो सकी। वो इस मसनूई खाना काबा के खिलाफ दिल ही दिल में कुड़ता रहता। आखिर उसने दिल में ठान ली कि वो अबरहा की इस इमारत को गंदा करके छोड़ेगा। फिर एक रात उसने चोरी छुपे बहुत सी गंदगी उसमें डाल दी। अबरहा को मालूम हुआ तो सख्त गजबनाक हुआ। कहने लगा, ये कार्रवाई किसी अरब ने अपने काबा के लिए की है। मैं उसे ढा दूंगा, उसका एक एक पत्थर तोड़ दूंगा। उसने शाम व हबशा को यह तफसीलात लिख दी। उससे दरख्वास्त की कि वो अपना हाथी भेज दे। उस हाथी का नाम महमूद था। यह इस कदर बड़ा था कि इतना बड़ा हाथी रुए जमीन पर देखने में नहीं आया था। जब हाथी उसके पास पहुंच गया तो वो अपनी फौज लेकर निकला और मक्का का रुख किया। यह लश्कर जब मक्का के कुर्बो जवार में पहुंचा तो अबरहा ने फौज को हुक्म दिया कि लोगों के जानवर लूट लिए जाएं। उसके हुक्म पर फौजियों ने जानवर पकड़ लिए। इनमें अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट भी थे। नफैल भी इस लश्कर में अबरहा के साथ मौजूद था और ये अब्दुल मुत्तलिब का दोस्त था। अब्दुल मुत्तलिब इससे मिले, ऊंटों के सिलसिले में बात की। नफैल ने अबरहा से कहा, कुरैश का सरदार अब्दुल मुत्तलिब मिलना चाहता है। ये शख्स तमाम अरब का सरदार है। शरफ और बुजुर्गी इसे हासिल है। लोगों में इसका बहुत बड़ा असर है। लोगों को अच्छे अच्छे घोड़े देता है, उन्हें अतियात देता है, खाना खिलाता है। ये गोया अब्दुल मुत्तलिब का तारुफ था। अबरहा ने उन्हें मुलाकात के लिए बुलाया। अबरहा ने उनसे पूछा, बताइए आप क्या चाहते हैं। उन्होंने जवाब दिया, मैं चाहता हूं मेरे ऊंट मुझे वापस मिल जाएं। उनकी बात सुनकर अबरहा बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, मुझे तो बताया गया था कि आप अरब के सरदार हैं, बहुत इज्जत और बुजुर्गी के मालिक हैं, लेकिन लगता है मुझसे गलत बयानी की गई है, क्योंकि मेरा ख्याल था आप मुझसे बैतुल्लाह के बारे में बात करेंगे, जिसको मैं गिराने आया हूं और जिसके साथ आप सबकी इज्जत वाबस्ता है। लेकिन आपने तो सिरे से उसकी बात ही नहीं की और अपने ऊंटों का रोना लेकर बैठ गए। ये क्या बात हुई? उसकी बात सुनकर अब्दुल मुत्तलिब बोले, आप मेरे ऊंट मुझे वापस दे दें, बैतुल्लाह के साथ जो चाहे करें, इसलिए कि इस घर का एक परवरदिगार है, वो खुद ही इसकी हिफाजत करेगा। मुझे इसके लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। उनकी बात सुनकर अबरहा ने हुक्म दिया, उनके ऊंट वापस दे दिए जाएं। जब उन्हें उनके ऊंट वापस मिल गए तो उन्होंने उनके सीमों पर चिमटे चढ़ा दिए, उन पर निशान लगा दिए, उन्हें कुर्बानी के लिए वक्फ करके हरम में छोड़ दिया, ताकि फिर कोई उन्हें पकड़ ले तो हरम का परवरदिगार उस पर गजबनाक हो। फिर अब्दुल मुत्तलिब हिरा पहाड़ पर चढ़ गए। उनके साथ उनके कुछ दोस्त थे। उन्होंने अल्लाह से दरखास्त की, ऐ अल्लाह, इंसान अपने सामान की हिफाजत करता है, तू अपने सामान की हिफाजत कर। इधर से अबरहा अपना लश्कर लेकर आगे बढ़ा। वो खुद हाथी पर सवार लश्कर के दरमियान मौजूद था। ऐसे में उसके हाथी ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। वो जमीन पर बैठ गया। हाथी बानों से उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो ना उठा। उन्होंने उसके सर पर जरबे लगाई, अंकुश चुभोए, मगर वो खड़ा न हुआ। कुछ सोचकर उन्होंने उसका रुख यमन की तरफ किया तो वो फौरन उस तरफ चलने लगा। उसका रुख फिर मक्का की तरफ किया गया तो फिर रुक गया। हाथी बानों ने यह तजर्बा बार बार किया। आखिर अबरहा ने हुक्म दिया, हाथी को शराब पिलाई जाए ताकि नशे में उसे कुछ होश न रह जाए और हम इसे मक्का की तरफ आगे बढ़ा सकें। चनांचा उसे शराब पिलाई गई, लेकिन उस पर उसका भी
असर ना हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह की अमान में। अल्लाह हाफिज़।